क्या सबसे महंगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन या सबसे महंगा लेंस प्रत्यारोपण ही सबसे अच्छा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं बाहर के ऑपरेटेड, जो हमें कहते हैं कि हमने बहुत महंगा लेंस डलवाया, हमने बहुत खर्चा किया अपनी मोतियाबिंद की सर्जरी पे, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं हैं इससे। फिर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल क्लीन अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रखी होती है, लेकिन पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी सर्जरी से। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब आप लेंस चूज करते हैं तो आपको अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने प्रोफेशन, अपने बजट, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक अप्रोप्रिएट लेंस चुनना होता है। जब आपकी इन सब नीड्स और काउंसलिंग के बीच में एक गैप रह जाता है, तब आप अपना सेटिस्फैक्शन लेवल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। कई बार जो पेशेंट्स ऑक्यूपेशनली ड्राइवर होते हैं या जिनको ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, स्पेशली नाइट टाइम ड्राइविंग, लेकिन उनको काउंसिल कर दिया जाता है मल्टीफोकल लेंसेज के लिए, तो मल्टीफोकल लेंसेज से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल ग्लेयर, हेलोज, इन सब की कंप्लेंट्स होती है। तो भले ही लेंस बहुत महंगा डला गया हो, लेकिन पेशेंट का जो प्रोफेशन है वो ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को ईडॉफ लेंसेज यूज करना चाहिए। ईडॉफ लेंसेज में वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस कंफर्टेबली देख सकते हैं। वो मोनोफोकल से हो सकता है उतने सेटिस्फाइड ना रहें। सेकेंड थिंग इज कि आप चश्मा ना लगाने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। अगर आपको चश्मा लगाने से कोई खास दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है आप एक मोनोफोकल लेंस से भी उतने ही सेटिस्फाइड रहें जितने कि आप ईडॉफ से या मल्टीफोकल से रह रहे हैं। तो वो एक चीज भी आपको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। फिर सेकेंड थिंग इज कि ये मोनोफोकल लेंस, ईडॉफ लेंस या मल्टीफोकल लेंस या टोरिक लेंस, ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लेंस है। आप जब भी अपने सर्जरी के लिए लेंस चूज करते हैं, तो जैसा कि आपको बताया, आप अपने नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशन और बजट, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए बेस्ट कैटेगरी ऑफ लेंस पे उसको सिलेक्ट करें। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी ऑफ लेंस आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन सब कैटेगरीज में भी अलग अलग क्वालिटी ऑफ लेंस अवेलेबल है। जब भी आप अपनी आंख में लेंस डलवाते हैं, वो लेंस आपके रिमेनिंग पूरी जिंदगी के लिए रहता है। एक इंसान ऑन एन एवरेज 17 से 18 घंटे अपनी आंख का इस्तेमाल करता है। तो जो इम्प्लांट आप अपनी आंख में डलवा रहे हैं, वो रोज आप 17 से 18 घंटे इस्तेमाल करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए क्वालिटी ऑफ लेंस में कॉम्प्रोमाइज ना करें। कैटेगरी ऑफ लेंस आप हमेशा ध्यान से चुने कि आपको किस क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लेंस में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि इससे आपको आगे आफ्टर कैटरैक्ट या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन की दिक्कत हो सकती है। क्वालिटी ऑफ विजन आपकी उतनी अच्छी नहीं रह सकती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लेंस पे कॉम्प्रोमाइज इंसान को नहीं करना चाहिए।